मासूम ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि दिलशाद और उसकी बहन को नवाब साहब घर से निकाल बाहर करते हैं कि इनकी जुर्रत कि वो हमारी बेटी का रिश्ता लेने आए। और दिलशाद रोता है कि मेरी हैसियत ही नहीं नीली से शादी करने की, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला है नवाब साहब का दामाद बनने। लेकिन सड़कों पर तो नहीं सो सकते क्योंकि नीली की बात याद आ जाती है और वो फ़ौरन अपनी बहन का हाथ पकड़कर धड़ल्ले से घर वापस आता है। नवाब साहब को धमका कर सीधा अपने कमरे में पहुंच जाता है। अब नवाब साहब गुस्से से चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास 20,000 नहीं कि इनके मुंह पर मारकर इनको कमरे से और इस घर से निकाल बाहर करें। और वहीं दूसरी तरफ एक तरफ नीली अपने बाप से लड़ रही है दिलशाद के लिए और अगले ही लम्हे पहुंच जाती है जॉब पर। यहाँ तक कि वजदान साहब को भी आकर समझाती है कि अपनी अम्मी की बात मान जाएं, आप मत नाराज़ करें उसे। वजदान हैरान कि नीली खुद शादी करना चाहती है तो फिर वो भी अपनी माँ को भिजवा देता है नीली के घर कि जाएं बात कर लें जाकर। इसे गलत फहमी होती है कि नीली सब जानकर इकरार कर रही है शादी के लिए। नीली ये तो जानती थी कि वजदान सर की अम्मी इनकी शादी करवाना चाहती हैं, लेकिन ये नहीं जानती थी कि लड़की कोई और नहीं वो खुद है। इसीलिए जब वजदान सर की अम्मी को अपने घर पर देखती है तो हैरान रह जाती है। वहीं दिलशाद परेशान कि नीली के बॉस की अम्मी यहाँ पर क्या लेने आई हैं, कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होगा इनका। जिस पर छुटकी कहती है जो भी हो वीरे तुझे अपने काम पर ध्यान देना होगा, आज तेरी रिकॉर्डिंग थी। जिस पर दिलशाद को गुस्सा आ जाता है, यहाँ मेरी ज़िंदगी हाथ से निकल रही है और तुझे रिकॉर्डिंग की पड़ी है। ऐसे में वजदान की वालदा नीली के माँ बाप से बात कर रही हैं कि मैं यहाँ आज एक ख़ास मकसद से आई हूँ। ऐसे में नीली भी चाय बनाकर ले आती है तो वजदान की अम्मी बात करती हैं कि मैं आपकी बेटी नीली का हाथ अपने बेटे वजदान के लिए मांगने आई हूँ। चाय की ट्रे नीली के हाथ से छूटकर गिर जाती है। शदीद गुस्सा आता है नीली को कि इनकी जुर्रत कैसे हुई मेरा रिश्ता लेकर आने की। वो वजदान के ऑफिस पहुंच जाती है सीधी रिज़ाइन करने और इन्हें ये बताने कि अपनी अम्मी को जाकर बता दीजिएगा मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इधर आप देखेंगे कि दिलशाद रिकॉर्डिंग करने के लिए किसी स्टूडियो पर जाता है, लेकिन ध्यान इसका नीली की तरफ है, कहीं नवाब साहब इसका रिश्ता ना तय कर दें बॉस से। अब गाने के सुर भी सही नहीं लगा रहा और ऐसे में यहाँ मौजूद डायरेक्टर दिलशाद पर गुस्सा करता है। कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं गाना गाने के लिए, जाओ जाओ अपना काम करो, जाकर फुटपाथ पर या चाय की होटल में बैठकर गाओ, आवाज़ निकल नहीं रही, बड़े आए सिंगर बनने के लिए। दिलशाद को यहाँ से धुतकार कर निकाल दिया जाता है और ऐसे में दिलशाद की मुलाकात उसी सिंगर से हो जाती है जो इसके बुनियानों के ठेले पर इसका गाना सुनते हुए पहुँचा था। वो दिलशाद को अपने साथ अपने स्टूडियो ले जाते हैं और इसके सामने बैठकर इसका वायरल गाना गाकर इसके सुनाता है। दिलशाद को लगता है कि शायद इसकी बेइज्जती हो रही है, लेकिन असल में ये दिलशाद के अंदर के सिंगर को निकालना चाहते हैं और यहीं से दिलशाद का सफ़र शुरू होगा सिंगर बनने का।